आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। चुनाव में 2/3 बहुमत प्राप्त कर लेने पर भी भाजपा विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रही है। चुनाव जीतने के 10 दिन बाद तक भी सरकार का न बन पाना भाजपा में असंतोष की तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि आज भी नेता चयन को लेकर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई, जिसके बाद उत्तराखंड से जुड़े सभी नेताओं ने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के दिल्ली स्थित आवास पर जाकर विचार मंथन किया। बहरहाल अब विधायक दल की बैठक सोमवार को होगी, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम का अंतिम फैसला किया जाएगा। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा जिला न्यायाधीश पद के लिए परीक्षा देने वाले 861 अधिवक्ताओं में से एक भी अधिवक्ता पास नहीं हो पाया, जिस कारण उच्च न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया परिणाम शून्य घोषित कर दिया है। सन 2019 में भी 1372 वकीलों में से कोई भी यह परीक्षा पास नहीं कर पाया था। वहीं 119 सेवारत जज भी इस परीक्षा में विफल ही रहे। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले आज भाजपा के 36 से अधिक नेताओं ने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की। वहीं भाजपा भी कांग्रेस के 10 विधायकों पर दल बदल के लिए डोरे डाल रही है। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर उत्तराखंड के 5000 सरकारी स्कूलों में 1 जुलाई से प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, जिसके तहत बच्चों को प्री कक्षा में अक्षर व संख्या ज्ञान कराया जाएगा। इसके लिए पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है। कांग्रेस के में नेता प्रतिपक्ष को लेकर प्रतिस्पर्धा जारी है। पहले हरीश धामी तो अब राजेंद्र भंडारी ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर नेता प्रतिपक्ष पद के लिए दावेदारी की है। निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह पहले ही कह चुके हैं कि इसका अंतिम फैसला कांग्रेस हाईकमान को ही करना है। उत्तराखंड में अच्छे चाल चलन के आधार पर राज्यपाल द्वारा माफ किए गए 175 कैदियों की रिहाई जो 24 जनवरी को घोषित हुई थी, 26 जनवरी को रिहाई होनी थी, में आज तक भी यह रिहाई नहीं हो पाई है। मामले में देरी का कारण चुनाव आचार संहिता को बताया जा रहा है। दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक के बाद उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद के लिए अनिल बलूनी का नाम फाइनल होने की चर्चा है। यदि ऐसा हुआ तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व मदन कौशिक को मंत्री बनाया जा सकता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के रुड़की सेवा केंद्र पर चुनौतियों पर काबू पाने के लिए आत्म सशक्तिकरण विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि सकारात्मक सोच से ही हम चुनौतियों से पार पा सकते हैं। वहीं विशिष्ट अतिथि संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने कहा कि जहां शांति, धर्म व अध्यात्म होता है वहीं आत्म सशक्त हो जाती है, यानी वहीं आत्मा सशक्त हो जाती है। उन्होंने साथ ही श्रीमद् भागवत गीता का संदर्भ भी दिया और कहा कि श्रीमद् भागवत का जो युद्ध होना दिखाया है वह भी कुरुक्षेत्र में दिखाया है, जो एक पवित्र भूमि थी। यानी वहाँ भी सबको उम्मीद थी कि युद्ध नहीं होगा, यानी जहाँ धर्म, शांति और अध्यात्म होता है वहाँ न हिंसा होती है और न ही कोई युद्ध होता है। संगोष्ठी में देहरादून जोन लन इंचार्ज बीके मंजू दीदी और हरिद्वार केंद्र प्रभारी बीके मीना दीदी, रुड़की केंद्र प्रभारी बीके गीता दीदी एवं साथ ही बीके राधा ने राजयोग का अभ्यास कराया और विशेष संदर्भित अपना व्याख्यान प्रस्तुत किए। उन्होंने राजयोग के बारे में बताने के साथ ही ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में भी जानकारी दी। इसी राजयोग यात्रा पर देखिए हमारी इस संगोष्ठी की विशेष रिपोर्ट कि किस तरह से हम अपनी आत्मा को सशक्त करें, क्योंकि ये कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है। आजकल दुनिया में विश्वविद्यालय बहुत हैं और उनकी अपने अपने हिसाब से वैल्यू भी है, लेकिन यहाँ वाला जो विश्वविद्यालय है ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है, माना आत्मा की उन्नति का विश्वविद्यालय है। और दूसरे शब्दों में मैं कहूंगा कि सारे विश्व में एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो आत्म उन्नति की बात करता है, क्योंकि आत्मा की उन्नति होते ही बाहर की चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो वो सब बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। तो हम आज के प्रोग्राम को, क्योंकि मंच भी अच्छी तरह से सज चुका है,
तो आज के प्रोग्राम को विधिवत प्रारंभ करते हैं और याद करते हैं सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव को। तो 3 मिनट के लिए आप सब शांति में बैठेंगे, फिर विधि पूर्वक कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। वातावरण में बड़े भाई श्री गोपाल नारसन जी की कृपा से मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं प्रारंभ करता हूं वातावरण से। जैसा कि सुशील भाई ने गीता के उद्धरण किया, मैं गीता का ही एक पहला श्लोक बोलकर शुरू करता हूं। गीता का जो प्रथम श्लोक है, युद्ध क्षेत्रे धर्म क्षेत्रे युद्ध क्षेत्रे संवेता युत्सव मामकः पांडवश्च किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, युद्ध क्षेत्र में एकत्रित होकर मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? तो एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न है कि जब दो विपक्षी दलों की सेनाएं आमने सामने युद्ध का विचार लेकर खड़ी हुई है तो अवश्य भावी युद्ध ही होगा। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा ही गूढ़ रहस्य। धृतराष्ट्र ये कहते हैं कि वहां खड़े होकर मेरे पुत्रों ने क्या किया? उन्हें मालूम था युद्ध टालने का जो अंतिम प्रयास है भगवान श्री कृष्ण कर चुके हैं और मेरा जो घमंडी पुत्र है उसको इनकार कर चुका है। लेकिन वो जानते थे कि जो पवित्र वातावरण होता है उस पवित्र वातावरण का असर जरूर होता है। जो युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र थी वो बहुत ही बड़े बड़े ऋषि मुनियों की कर्मस्थली और धर्मस्थली रही थी, इसीलिए उसको धर्म क्षेत्र कहा जाता था। उसी को युद्ध के लिए चुना गया। वो जानते थे कि मंदिर में जाकर चोर की भी धारणा बदल जाती है। वो चोरी का काम छोड़ के भगवान की भक्ति का ध्यान करने लगता है। तो ऐसे पवित्र वातावरण में जाकर हो सकता है मेरे पुत्र दुर्योधन का भी विचार बदल जाए और वो युद्ध की भावना को छोड़ दे। विज्ञान के आधार पर आपको कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहिए। एक बार मैं आश्रम में बैठा था, जूना पीठाधीश्वर आचार्य अवधेशानंद जी के पास। तो मैंने पूछा
उनसे कि ये जो भगवा वस्त्र है सारे सन्यासी क्यों धारण करते हैं। उनका एक ही जवाब था कि देखिए, भगवा रंग अग्नि का रंग होता है, अग्नि सबसे अधिक पवित्र होती है, और जो सन्यास आश्रम में आ जाता है वो पवित्र होता है, इसलिए भगवा रंग धारण करता है। अब उससे आगे की बात सुनिए। आपने अग्नि की लौ देखी, जब टेम्परेचर कम होगा तो भगवा रंग की होगी, और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, अग्नि की लौ श्वेत हो जाएगी। तो ये उस पवित्र से भी आगे की पवित्रता है। आप देखिए, दुनिया 7 रंगों से मिलकर बनी है। विज्ञान के जो कलर है 7 रंग है। उनको किस तरह से सामना कर सकें, कैसे उनको काबू पा सकें, उसके लिए साथ साथ आगे भी बताया गया है कि जितना जितना हम आत्म सशक्तिकरण करते चलेंगे तो चुनौतियां स्वयं की स्वयं रास्ता दे देंगी। जैसे कि आपने गीत भी सुना कि तूफान भी तोहफा बन जाता है। तो मैंने अनुभव किया है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर, और अपने जीवन में भी अनुभव किया है कि जब से मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हूँ तो सचमुच में मैं बहुत छोटी छोटी बातों में पहले घबरा जाती थी। यहाँ तक कि घबराती थी कि घर से बाहर भी अगर मुझे कहीं जाने के लिए कोई कहता था तो महसूस होता था कि कैसे बाहर निकले। तो मैंने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर जब ये ज्ञान प्राप्त किया, और उसमें भी खास जो आज बात चल रही है कि मेडिटेशन, तो सचमुच में जब आत्मा अपने पिता परमात्मा से जुड़ जाती है, उसका कनेक्शन उसके साथ हो जाता है, तो कैसी भी परिस्थितियां आए, कैसी भी चुनौतियां आए, तो वो सहज ही उनको पार कर लेते हैं। हुई है, उनकी शहर के विकास की जीत हुई है, और उनकी की हमेशा सीख मिली है कि उनकी शहर ने हमेशा विकास को ही सर्वोपरि माना है। क्योंकि जो सेवा का मौका आप मुझे देते हैं या प्रदेश सरकार को देते हैं, तो उनका उद्देश्य यही होता है कि हम लगातार जो है सबकी सेवा करें, और जो सरकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन करें। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जो शहर में रहने वाले हैं उनको गर्व महसूस होना चाहिए कि हम लोग वाकई रुके निवासी, और हमारा शहर बहुत साफ सुंदर स्वच्छ और सुरक्षित शहर है। ऐसा हमारा उद्देश्य है, और यही हमारा लक्ष्य है। उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम लोग चुनाव मैदान में करते हैं, और जिसमें आपका सहयोग हमेशा मुझे मिलता रहता है। और आज का जो हमारा विषय यहाँ पर है चुनौती, तो मैं समझता हूँ कि चुनौती तो वही मानते हैं जो चुनौती समझते हैं। चुनौती कभी नहीं आती अगर आप योद्धाभ्यास रोज करते रहे, और युद्ध में जाते हुए आपको ये चिंता ना हो कि युद्ध आपने जीतना ही, और कोई डाउट आपके मन में ना आए। हमेशा सकारात्मक सोच आपकी रहे, नकारात्मक कभी आना ही नहीं चाहिए। डाउट में समझता हूँ मन में आना चाहिए। जब आप कोई लक्ष्य प्राप्त करने जा रहे हैं, आप कोई काम करने जा रहे हैं, तो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ, ये काम मेरा होगा। अगर आप में डाउट आ गया तो काम जरूर अटकेगा। तो कभी भी अपने मन में डाउट ना रखिए, हमेशा सकारात्मक सोच के साथ रहें, तो मैं समझता हूँ कि काम आपका अवश्य पूरा होगा, और चुनौती जो है अपने आप में समाप्त हो जाएगी। आत्मा शक्तिशाली होनी चाहिए, जैसे अंधेरा हो जाए, मानसिक चार्जेबल बैटरी। नीचे जलपान कराओ, मैं आते हैं सब बहुत बढ़िया ब्रिज कट जाना।